चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं कर सकता हूँ, ना राजपूत जी कर सकते हैं। किसी के भोजन में, वो हिंदू का भोजन हो, मुसलमान का भोजन हो, ईसाई का भोजन हो, सिख का भोजन हो, पारसी का भोजन हो, किसी के भोजन को आप इस तरह से गंदगी से भर कैसे सकते हैं? आप नहीं, ये उसका तो समर्थन कैसे किया जा बिल्कुल सकता सही बात कही है? सर। और इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं। हाँ, वही इसी पर मैं आ रही थी। इस तरीके के मामले जब पहले सामने आ रहे इसके थे तो तमाम मामले बहुत सामने आए। आसानी से फिर उनको तो जिहाद से जोड़ दिया जा रहा था ना, मतलब वो तो थूक जिहाद हो जा रहा था। अब इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको क्या संज्ञा? ये तो कुंठित मानसिकता है ना सर। मतलब ये लोग जो हैं सर, ये किसी तरीके की, मुझे ऐसा लगता है कि ये मानसिक तौर पर ये बीमार लोग हैं सर। इनका जो है वो इलाज किया जाना चाहिए, कानून के दायरे में लाकर इनका इलाज किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हम हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, दिक्कत इस वजह से हो जाती है सर। और ऐसे लोगों को बचने का मौका मिल जाता है कि इन पर तो कोई शक भी नहीं कर रहा होगा। 8 साल से एक परिवार के घर पर, सोचिए उनके परिवार में खाना बनाने का काम कर रही थी। कितने भरोसे से एक परिवार जो है वो घर पर पीछे अपने छोड़कर जाती है, महिला कामकाजी होती है कि पीछे से मेरे परिवार के लिए खाना बनाएगी ये औरत, और वो ये गंदगी फैला रही है घर में। देखिए, हम किसी के यहाँ होटल में भोजन करने जाते तो हम क्या बिना विश्वास के जाते हैं? हम जब किसी के यहाँ आइसक्रीम खाने जाते तो बिना विश्वास के भरोसे से जाते हैं। किसी के यहाँ कोई पानी पूरी खाने जाता तो क्या बिना विश्वास के जाता है? हम भरोसे से जाता है। तो भरोसा हर तरह से भंग होता है। जैसे लव जिहाद तक का जो टर्मिनोलॉजी है, जिहाद जो मूल जिहाद है, इस्लाम का जो जिहाद है, उसमें तो इस तरह के कृत्यों को कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन जो एक जिहाद को प्रचलित कर दिया, आतंकवाद ने जिस तरह से जोड़ दिया, जिहाद जो इस्लाम में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी जिस जिहाद को मानते हैं, उस जिहाद से तो भाई वो जो आतंकवादी घटनाएं वो भी जिहाद नहीं कही जा सकती, लेकिन उसको जिहाद के तौर पर पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई। इसी तरह से लव जिहाद शब्द को केरल में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने प्रचलित किया, कालांतर में वहाँ के हाईकोर्ट ने भी उस शब्द को स्वीकारा और कालांतर में प्रचलित हो गया। नाम छिपाकर किसी को छलना, ये प्रेम तो नहीं हो सकता है ना। नाम छिपाकर किसी से विवाह कर लेना, अपना परिचय छिपाकर किसी को ठग लेना, ये प्रेम तो हो नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम लव जिहाद कहा गया। इसी तरह से आप जो है कोई जमीन ले रहे हैं, फेयर सौदा कीजिए, उसमें किसी प्रकार का जो है गलत तरीके से करेंगे मैं तो ये जानना चाह रही हूँ सर, ये धोखाधड़ी के जो मामले हैं, ये धोखाधड़ी के जो मामले हैं, इनमें इनके जरिए मतलब हिंदू मुसलमान करने की वजह से ये जिहाद शब्द जोड़ा जा रहा है। मतलब अभी तक थूक जिहाद हम सुन रहे थे, वो तो ये जो महिला आई है इसका नाम रीना देवी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत जी ज्यादा बेहतर जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट भी कर दिया, और कुछ ऐसा ही पोस्ट इनका किया गया। ये खुद बताएंगे सर कि आखिरकार किस ओर इनका इशारा था, और क्यों ये रीना है, ये रेशमा अगर होती तो अभी तक क्या से क्या हो जाता मामला, कैसे तूल दे दिया जाता। जरा सुरेंद्र राजपूत जी को सुन लेते हैं, प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी सर, बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने देती। 10 अच्छा ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए 10 सेकंड। अब मान लीजिए कोई किसी हाजी के, किसी मुसलमान के भोजन में हाँ जी सूअर का गोश्त मिला रहा हो, तो अपराध है कि नहीं है? ना बिल्कुल है सर। और उसके लिए क्या शब्दावली देना चाहिए वो भी तय कर लिया जाए। नहीं वो है सर, लेकिन उसको धर्म से जोड़ देंगे क्या? अब ये रीना देवी जो है, ये जो गलत काम कर रही थी, गंदा काम कर रही थी, घिनौना काम कर रही थी, अब इसको किसी धर्म से तो नहीं जोड़ सकते हम, या इसकी जाति से तो नहीं हम इसको जोड़ेंगे ना, या फिर सारे देश की महिलाओं से तो इसको नहीं जोड़ देंगे ना सर। मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि घर में अब आप जो मेड है, महिला नौकरानी, उसको ही मत रखो। मतलब ये थोड़ा बचेंगे ना सर। बहुत बारीक मामले होते हैं सर, बहुत बारीक मामले, और थोड़ा संवेदनशील तरीके से इन पर बात करनी। रोमाना जी मुझे कृपा करके कहिए ना, एक सर चलते हैं ना, सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हुए हैं ना जवाब देने के लिए सर, सुनेंगे तभी तो जानेंगे ऐसा किसने कहा। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। दो बातें बड़ी स्पष्ट है रोमाना। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है, बहुत अगर किसी भी किस्म की गंदगी को और किसी भी किस्म के गलत चीज को कोई अगर धर्म से जोड़ता है तो वो अनाचार कर रहा है, पाप कर रहा है, वो पाप का भागी, श्राप का भागी। सच बात यह है कि भरोसा कायम करना धर्म का काम है, भरोसा कायम करना समाज का काम है, और भरोसा कायम कराना सरकारों का काम होता है। ये हमारा आपका काम नहीं है, भरोसा कायम कराना सरकारों का काम है। और पहले से हमारे यहाँ फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, FSSAI डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ बाकायदा नकली कंटेमिनेटेड घी के लिए, कंटेमिनेटेड दही के लिए, दूध के लिए, खाने के पदार्थ के लिए, या किसी भी तरीके की गंदी चीज के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी कानून है। ये कानून थूक के लिए, फूक के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सब का सब सिर्फ इसलिए आ रहा था
कि इसको कहीं ना कहीं किसी एक धर्म से जोड़े, क्योंकि और कुछ करने की बात नहीं चल रही थी। प्रेम शुक्ला जी चूंकि सभ्य प्रवक्ता हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कह दी, इन्होंने सब लोगों को, और दुर्भाग्य से कह लीजिए या सौभाग्य से कह लीजिए, आज ये केस सामने आ गया। अगर ये केस आज सामने नहीं आया होता तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना को फैलाने का काम में सब लोगों ने, पूरे मीडिया ने, मैं आपके मीडिया के ऊपर भी आरोप लगा रहा हूँ रोमाना जी, तो क्या नाम, माफी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि आपके मीडिया ने भी कोरोना को फैलाने में तबलीगी जमात की जिम्मेवारी तय कर दी, जबकि वो बिल्कुल झूठ था। उन बच्चों को, उन लोगों को, उन धार्मिक जो जितने लोग थे उनके खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया था वो उचित नहीं था। उसी तरीके से ये जो एक्ट बनाने की बात करी, एक्ट तो पहले से है, इस एक्ट में तो कहीं कोई हुआ नहीं है, कहीं कोई खाने में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है, कोई खाने में वीर्य मिला रहा है। आप महिलाएं, मैं आपको क्षमा के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि आइसक्रीम में इस तरीके की जो भाषाएं, जो चीजें पकड़ में आई, कोई पानी पूरी क्या नाम का बताशा बंबई में ठेला लगा रहा है, प्रेम भाई वहीं रहते हैं, तो इस तरीके के जो मानसिक विकार के रोगी हैं, हाँ। जो इस तरीके के जो मनोरोगी हैं या इस तरीके के जो अपराधी हैं, उन कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऑलरेडी हमारे कानून में पहले से कठोर प्रावधान है। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे कानून में कठोर प्रावधान है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं और खासतौर से थूकना प्रति ये जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ, तो क्या हाँ, फिर ये उत्तर प्रदेश में, रोहित अग्रवाल जी, ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बढ़ाने के लिए सब हो रहा है क्या? बताइए जरा, आइए, कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है आप पर। गजब बेइज्जती है।